आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। तो चलिए इस वीडियो में अभी तक आपने देखा है 13 का जो 1 है, 2 है, 3 है। आज जो देखेंगे 13.4 का प्रश्नावली 13.4 का कक्षा 10 का मैथ जो है सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसको हमने अभी तक बहुत ही इत्मीनान पूर्वक देखा है और इत्मीनान पूर्वक इसको भी आप लोग देखिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा से वीडियो बनाकर बेहतर तरीके से सजा सकूं। तो चले हम अभी प्रश्नावली 13.4 का कक्षा 10 का यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं उसको हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पानी पीने वाला एक गिलास है, उसकी ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है और एक शंकु छिन्नक के आकार का है। छिन्नक का मतलब समझ सकते हो। छिन्नक का मतलब गिलास है, ये गिलास है। ठीक है, गिलास है तो ठीक ढंग से बना लेते हैं गिलास को। तो एक गिलास है, उसको समझ सकते हो कैसी गिलास होगी। ऐसा गिलास है एक ठो, ठीक है ना। और उसमें ऊंचाई दिया हुआ कितना? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर है और दोनों का वृत्ताकार सिरों का व्यास एक 4 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर। बड़े वाले का 4 सेंटीमीटर है और छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। देखिए इसको ये चित्र तो समझ में आ रहा होगा। ये क्या होगा? इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर है। बड़े वाले का त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दिया है कि व्यास दिया है? ये क्या दिया है? व्यास दिया है। व्यास पूरा व्यास दिया है। 4 सेंटीमीटर दिया है और 2 सेंटीमीटर दिया है। सही है ना। तो इसका धारिता निकालना है, गिलास का धारिता निकालना है। तो चलिए देखते हैं। छिन्नक वाले, अब इसको सॉल्व करते हैं। छिन्नक वाले आकार का जो शंकु की ऊंचाई है, छिन्नक का गिलास की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है। सही है ना। 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों वृत्ताकारों का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यानी कितना है? छिन्नक के आकार का व्यास कितना? व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। व्यास कितना है इसका? ऊपर वाले का, ऊपर का व्यास, यहाँ पर ऊपर वाले का व्यास हम 4 सेंटीमीटर हम मान सकते हैं। और त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या होगा, त्रिज्या आर से प्रदर्शित करते हैं। आर को हम कैपिटल आर लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं, जो भी R1 R2 भी कर सकते हैं और कैपिटल आर लिखे हैं। तो 4/2 को काट दो तो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर आएगा। और छिन्नक के आकार का, छिन्नक मतलब ये गिलास टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका निचले वाले का व्यास, छिन्नक के गिलास का निचले वाले धारिता का व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 2/2। कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है? गिलास की धारिता। क्या पूछ रहा है? गिलास की धारिता। गिलास की धारिता बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर छोटा आर और ये एच। सही है, एच ऊंचाई एच है। तो इस तरीके से
पाई का मान हम रख देते हैं, पाई का मान 1/3 भी रहता है, 1/3, ठीक है। 1/3 गुणते 22/7 गुणते आर का मान कितना है, आर का मान 2 का है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। छोटा आर का कितना है, छोटा आर का 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और बड़े का स्क्वायर और एक का ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इस तरीके से 1/3 गुणते 22/7 गुणते 2 दूनी 4 होता है, और 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, और ये 14 सेंटीमीटर है। 7 दूनी 14 होता है। इस तरीके से 7 दूनी 14 होता है, हम जानते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि 1/3 गुणते 22 और ये कितना होता है, 4 2 6 1 7 गुणते 2 ये होता है। तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 1/3 गुणते 22 गुणते 7 गुणते 2, इसका कैलकुलेशन, इसका गुणा करोगे तो 308 आएगा। कितना आएगा, 308/3 आएगा। इसका जब करोगे 308/3 का करोगे तो कितना आएगा, 102 सही इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इतना आएगा। तो अतः ये कह सकते हैं गिलास की धारिता कितना होगा, 10 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्वेश्चन ये रहा हमारा, सॉल्व हो गया है, ठीक है ना। कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है, सबसे पहले हमने व्यास से हमने त्रिज्या निकाल दिया, त्रिज्या से दोनों का त्रिज्या हमने निकाल दिया, उसको फार्मूला गिलास की धारिता होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब स्मॉल r1 r2 कर सकते हैं, r1 r2 का स्क्वायर, r1 और r2 इंटू में और h, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर कैपिटल R में भी लिख सकते हो, कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R इंटू आर एच, उसके बाद इसका मान रख दीजिए। इस तरीके से ये आ गया, इसको सॉल्व कर दोगे आ गया, सही है ना। तो ये तो था गिलास की धारिता, इस तरीके से आया है, इसको इत्मीनान पूर्वक देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना है, ये छिन्नक है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियां कितना है, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, बस यही निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, ऊपर वाले में धारिता निकालने के लिए कहा गया था, और नीचे वाले में यानी इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, सही ना। तो चलिए निकालते हैं। तिर्यक ऊंचाई यानी क्या होगा, छिन्नक के गिलास, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और क्या इसमें दिया है, वृत्तीय सिरों के परिमाप दिया है। क्या दिया है, वृत्तीय सिरों के परिमाप दिया, ऊपरी सिरों का परिमाप कितना है, परिमाप है 18 सेंटीमीटर। इसका निकाल दोगे 2 पाई आर बराबर 18। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 पाई हो जाएगा, यानी 9/पाई हो जाएगा, ठीक है ना इसका। और निचले सिरों का परिमाप कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर बराबर 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6/2 पाई, 2/6 यानी 3 पाई हो जाएगा। इस तरीके से अब छिन्नक के वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। छिन्नक के वक्रीय
वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई होता है पाई एल आर प्लस आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई एल कितना है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, गुणते 4, आर कितना है कैपिटल आर 9/पाई गुणते 3/पाई, ये जो स्मॉल आर है 3/पाई इसका है। तो पाई गुणते 4 गुणते 9 3 12 हो जाएगा बटे पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 चौक 48 सेंटीमीटर, ये हो गया क्षेत्रफल। क्या आएगा, यानी वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। वक्र यहाँ पर वक्र है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना 4 पाई इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम क्या क्या निकाले हैं इसको समझ लेते हैं। दिया है हमारे में, ये सब दिया है, ठीक है ना। ये दिया है, क्या दिया है, शंकु का चिन्ह तिर्यक दिया है, परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर, 2 पाई आर बट्टे ये कर दिए हैं, उसको काट दिए हैं और इस निचले सिरे का परिमाप निकाल लिए। इस तरीके करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। पाई एल आर प्लस आर, इसको हमने करके इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। एक तुर्की टोपी शंकु के आकार की एक छिन्नक के आकार की है, यानी शंकु का आकार जानते ही हो, यानी छिन्नक भी जानते हो। शंकु कैसा होता है, शंकु हुबहू ऐसे होता है, शंकु ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यानी ऐसे ही वो क्या कर यानी कैसी टोपी है, ये तुर्की टोपी है। तुर्की टोपी देखिए हो, यानी छिन्नक के आकार है, बिल्कुल हुबहू ऐसे ही है। खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसका कितना है त्रिज्या है, इसका छोटा वाला हिस्सा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका कितना है, इसका 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। इस तरीके से जैसे टोपी होता है वो ऐसे होता है। कुल मिलाकर के टोपी का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर बनाने के प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो पदार्थ इसमें इस्तेमाल किया गया है उसका क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितना है, टोपी की क्वेश्चन नंबर 3 है। टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितना है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया है तिर्यक ऊंचाई दिया है इसमें 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, r से 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, r बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो पूछ रहा है पदार्थ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सही है ना, यही ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यह होता है पाई एल आर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही चीज लगेगा। तो ये इसको देखते हैं। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 22/7, एल का मतलब कितना दिया है, एल का मतलब 15 दिया है, आर का मतलब 10 दिया है, प्लस आर का मतलब स्मॉलर 4 दिया है, पाई का मतलब 22/7 दिया है, और आर का स्मॉलर 4 स्क्वायर गुणित 4 स्क्वायर।
तो 22/7 ये हो गया 15 और 10 4 14 प्लस 4 चौक 16, ये चीज हो गया। इस तरीके से इसमें एक छोटा और बड़ा बना लेते हैं क्योंकि छोटा बड़ा दिखना चाहिए। तो इस तरीके से 15 और 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 16 को जोड़ दिया जाएगा। 15 14 कितना होता है 210 प्लस 16 22/7 ये हो जाएगा। इसका जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका जब गुणा करोगे इसको जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, बड़ा कैपिटल में था ना, यहाँ इसको जोड़ लेते हैं तो कितना होगा 6 और ये 2 ठीक है ना, गुणते 22/7 हो जाएगा। 22/7 गुणते 226 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4972/7, ये हो जाएगा 7 10, ये इसका क्या होगा स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। धातु की चादर से बना और ऊपरी से खुला एक बर्तन शंकु का छिन्नक के आकार का है, यानी धातु के चादर से बना है। देख लो धातु की चादर से वो कुछ बाल्टी टाइप का है, ऊपरी सिरा क्या है खुला है, बर्तन के शंकु का छिन्नक के आकार का है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है, निचले का 8 है, इसका 8 है, ऊपरी सिरे का कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो दिया है उसको लिख लेते हैं और जो नहीं दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या दिया है, बर्तन की ऊंचाई, यहाँ पर क्या है बर्तन की ऊंचाई कितना है, बर्तन की ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया है निचले सिरों की त्रिज्याएं, निचले सिरों की त्रिज्याएं, ठीक है। निचले सिरों की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरों की त्रिज्या कितना है, ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं कितना है, कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या निकाल लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन कितना होता है, बर्तन का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r प्लस स्मॉल r कैपिटल R। इसको एक क्या कर देते हैं, निचले सिरा का कह रहा था और ऊपरी सिरा का कह रहा था, इसको एक जो है स्मॉल r लिख लेते हैं, एक कैपिटल R लिख लेते हैं, सही ना। एक स्मॉल r एक कैपिटल R लिख लेते हैं इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा r² प्लस r, ये r इंटू ये क्या है ऊंचाई है, ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं इंटू h, ये हो जाएगा 1/3 क्या होता है 1/3 पाई का मतलब 22/7 होता है, और r का कितना होता है, r का 20 होता है, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 20 का स्क्वायर, ठीक है 20 का स्क्वायर प्लस r का स्मॉल r का कितना होता है 8 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये कितना होता है r 20 गुणते 8 का स्क्वायर गुणते h कितना है 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। ये हो जाए 1/3 गुणते 22/7, ये हो जाएगा 20 कितना होता है 400 प्लस 8 × 64 और 8 दूनी 16 गुणते 160, ये कितना हो जाएगा, ये गुणते 16, ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
3.14, 22 का मतलब कितना, 22/7 का मतलब 3.14 होता है। और ये होता है कितना, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 और 6, ये इस तरीके से हो जाएगा, गुणते 16 और गुणते 1/3, ये चीज हो गया। इसको जब पूरा काटो पीटोगे तो कितना आएगा, 324 गुणते 3.14, ये हो जाएगा। और इस तरीके से इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाएंगे और उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, इतना आएगा। चलिए हम मिटा रहे हैं, सही है। अब आगे देखिए, थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इत्मीनान पूर्वक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है ध्यान की बहुत जरूरी है। इसको लिखते रहिए और उसके बाद इसको हम आगे हम दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इससे परेशानी थोड़ा सा होगा, तो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम डेटा कहीं रख ले रहे हैं, भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो आया है उसका इस्तेमाल भी होगा, ऐसा नहीं है वो पड़ा रहेगा। तो अब आगे देखते हैं, लीटर में धारिता, अब निकाल लेते हैं लीटर में धारिता। लीटर में धारिता कितना है, लीटर में धारिता है 10,4,4, कितना है 9,2,4 है, 4,9.9, ये हो जाएगा 2 लीटर कह रहा है। लीटर का मतलब 1000 से हम भाग कर लेंगे तो कितना आएगा, 10.45, ये 10.45 आ गया। दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपए दूध का। अब क्या देखते हैं, दूध में धारिता कितना है, दूध में धारिता कितना है, 10.45 ये है। अब दूध का मूल्य कितना है, दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपए पर लीटर था ना, यही दिया था 20 रुपए पर लीटर। हाँ, 20 रुपए पर लीटर की दर से बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 20 रुपए धारिता आ गया है, अब इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10.45 में। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 209, ये 0 आएगा। अब इसके बाद क्या निकाल लेते हैं, अब तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई L बराबर r² प्लस ये हो जाएगा h²। क्या हो जाएगा, h²। यहाँ पर h² कर दे, वहां पर r, h² और r माइनस r का स्क्वायर कर देते हैं। h² का कितना होता है, h² का, h का हम जानते हैं, हमारे पास दिया था h का 16 का स्क्वायर प्लस r का कितना हुआ है, r का 20 माइनस 8 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 हम कितना, 256 प्लस 20 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 20 में 8 घटाओ देंगे 114 आएगा, 144 आएगा, जो कि इसको जब जोड़ोगे 044, हाँ 400 आएगा। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 सम होता है, ये 400, ये सेंटीमीटर में आया। बस इतना है। तो इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए एल आया है, क्या आया है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं एल बराबर 20। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अभी और है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, तो परेशान होने की बात नहीं है, सब आ जाएगा। तो ये 20 आया है, एल का मान कितना है, 20 आया है, इसी तरीके से वो भी आ जाएगा। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बस हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्रयुक्त चादर में क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई एल आर प्लस आर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सही है ना, इस तरीके से। पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब 3.14 होता है, 3.14। एल स्क्वायर का मतलब 20, आर का कितना होता है 20 प्लस 8 स्मॉल का आर, और पाई का 3.14 गुणित 8, ये आर का मतलब 8 का स्क्वायर, ये आर है ना 8 का स्क्वायर,
ये इस तरीके से 3.14 जो है कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा ये 20 और ये 20 8 28, 28 गुणते 8, 8 गुणते 8, सही है ना। यहाँ पर बीच में कुछ होना चाहिए था क्योंकि मिसिंग थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, तो मैं सोचूं यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ 8 गुणते 8, सही है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे चलते हैं 3.14, 20 का कितना होता है, 20 का 20 और 28 का 20 और 28 कितना होता है, 4 6 0 प्लस 8 का 64, और ये होता है 3.14, और ये इसको जब जोड़ोगे घटाओगे कितना आएगा, 4 6 दूनी 12, और ये इतना आएगा, सही है ना। तो इसको जब घटाओगे तो इसको जब गुणा करोगे 9 5 9 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 8 अब इतना आया। अब आगे निकाल लेते हैं 8 रुपए प्रति लीटर, क्या कह रहे थे, 8 रुपए प्रति लीटर, 8 रुपए 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से जब ज्ञात करोगे तो आएगा 8/100 गुणते 1956 सेंटीमीटर। इसको जब गुणा करोगे तो आएगा 1567488 आएगा, ठीक है, बटे 100 आएगा। और इसको जब करोगे 15675 आएगा, यही आएगा हमारा आंसर होगा, सही है ना। तो सारे डेटा को हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद इसको लगाया है। इसको एक बार रिवाइज करके, रिव्यू करके या प्रीवियस करके इसको वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, देखने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोबारा रिवीजन कराना ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक बार करा दिए फिर मिटाएंगे फिर वही होगा। तो इसमें दिक्कत यही है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। आगे हम कोशिश करेंगे इसको स्पेंड करने की, तो तब तक इसको पूर्वक देखते रहिए और इसको एक बार प्रीव्यू करके इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, उसको देखते रहिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, नजदीक है, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।